नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2021 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। और देखिए, अभी तक जितने भी हमने करंट अफेयर्स बनाए हुए प्रीवियस मंथ के, तो इसका हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है उन सभी को देख सकते हैं मंथ वाइज। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। और आगे भी हम आपको इसी तरीके से हर मंथ का करंट अफेयर आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग जो है उनको देखते चलना। और देखिए, इसका हमने एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किया हुआ है प्रीवियस 1 ईयर का। तो आप लोग जो प्रीवियस 1 ईयर का करंट अफेयर्स को भी आप लोग बाय कर सकते हैं आप लोग, जिसमें कि आपको ये अपडेटेड अप टू अप्रैल 2021 तक आपको इसमें मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। और साथ में जो मंथ वाइज एमसीक्यू है, तो वो सारी चीज़ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर। तो देखिए, यहाँ पे आपको पहला है और हमने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया हुआ है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, आपका पहला यहाँ पे है कि किसे वित्त सचिव यानी कि जो है फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए, हाल ही में जो है टीवी सोमनाथन को जो है इनको वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है। और देखिए, जो ये टीवी सोमनाथन है, तो ये जो है 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट देखिए कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नवीनतम सैन्य व्यय डेटाबेस में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पे है। यानी कि जो इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर के जो डेटाबेस जो पब्लिश किए गए थे, तो उसमें जो है कौन से कंट्री ने टॉप किया हुआ है। तो देखिए, हाल ही में जो ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है, तो इन्होंने देखिए इनका जो रिपोर्ट तैयार जो किया गया था, तो इसके अनुसार जो है विश्व स्तर पर जो सेना पे अपनी जो सेना है उसकी, तो उस पर खर्च किए गए धन में अमेरिका देखिए तो इसमें टॉप पे रहा है। और अमेरिका देखिए, इन्होंने जो है अपना टोटल 39% इन्होंने देखिए अपना जैसे सेना पे खर्च किया हुआ है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे है वो है चाइना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका बिलियन यूएस डॉलर में यह दिया हुआ है। तो नंबर 1 पे है वो है यूएसए, आपका है नंबर 1 पे मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में। दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे इंडिया है। तो ये भी आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। और चौथे नंबर पे है रसिया है। तो ये है मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में। लेकिन अगर मिलिट्री की जैसे स्ट्रेंथ जो रहती है, यानी कौन से देश की सेना सबसे मजबूत है उसकी मिलिट्री, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए यूएसए तो है ही। इसके बाद आपका जैसे कि दूसरे नंबर पे आपका आता है रसिया आ गया, उसके बाद होकर तीसरे पे चाइना और चौथे पे इंडिया है। तो ये इस तरीके से आप लोग अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे। बट देखिए, मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें तो उस केस में यहाँ पे यूएसए नंबर 1 पे है और इंडिया जो है नंबर 3 पे है। तो ये आप लोग याद रखना, रसिया को भी सरपास करते हुए हमने जो है तीसरे नंबर पे, हम लोग जो है तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है कि किस राज्य में सरकार ने अप्रैल 2021 में कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है। तो यहाँ पे आपको बताना है कोरोना वॉरियर्स योजना जो है, तो ये किसने शुरुआत की है। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो है इन्होंने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है कोरोना वॉरियर्स। तो देखिए, इसमें जो भी वॉरियर्स यानी कि वॉरियर्स देखिए उनको नाम दिया गया है कि जो इस कोरोना काल में मदद कर रहे हैं, जैसे कि स्टाफ डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, इसके अलावा जो हेल्थ वर्कर्स हो गए, तो ये जितने भी और भी हेल्थ वर्कर्स है, तो उन सभी के लिए जो है इन्होंने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है। और इस योजना के अनुसार जो है राज्य सरकार, अगर मान लीजिए कोई भी कोरोना वॉरियर्स का अगर मान लीजिए अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके चलते उसके बाद जो है ये उनके परिवार को फंडिंग करेगा। अप्रोक्सीमेटली सरकार ने ये बोला है कि ये जो है उनके परिवारों को 50 लाख रुपए तक ये मानदेय देंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इम्पोर्टेंट जैसे योजना आपका है कोरोना वॉरियर्स किसने शुरू की है, तो ये है मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2021 में चीन द्वारा घोषित पहले मार्स रोवर का नाम क्या है। तो देखिए, चाइना जो है इन्होंने इन्होंने देखिए जियोरोंग के रूप में जो है अपने पहले जो है मंगल रोवर के रूप में इन्होंने देखिए इसके नाम की एक घोषणा की है। और इसका देखिए चीनी, अगर चाइना की बात करते हैं उसकी परंपरा के अकॉर्डिंग, तो उनका देखिए अर्थ है अग्नि और युद्ध के ये जो है पौराणिक देवता हैं। तो ये इस नाम से जो है इन्होंने रखा हुआ है। तो ये बस नाम ही आपको याद रखना है, दैट इज जियोरोंग। तो ये जो है ये चाइना का पहला उनका मार्स रोवर है। नेक्स्ट देखिए कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो देखिए, हर साल जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है, ये 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और देखिए, इस दिवस का मेन उद्देश्य ये रहता है कि जैसे जो भी नवाचार और जो रचनात्मकता है, तो उसको प्रोत्साहित करना। और साथ में जो है जो भी बौद्धिक संपदा का जो अधिकार होती है, तो इसके जो भूमिका होती है, तो उसके बारे में अधिक सिखाना रहता है। तो इसी चीज के लिए जो है देखिए ये मनाया जाता है हर साल 26 अप्रैल को।
नेक्स्ट देखिए कि लॉस एंजलिस में 2021 एकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में जो है ऑस्कर के इतिहास में दूसरी महिला कौन बन गई है। तो देखिए हाल ही में जो है अभी एकेडमी पुरस्कार, जिसे हम लोग ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी इसे जानते हैं हम लोग, तो इसका देखिए आयोजन किया गया था लॉस एंजलिस में 2021 का। तो इसमें देखिए ऑस्कर के ये इतिहास में ऐसी दूसरी बार है कि जिसे जो है मतलब महिला को दिया गया है बेस्ट निर्देशक का अवार्ड, यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो दिया गया हुआ है, तो वो है क्लोज हाउ। तो आप लोग इसको याद रखना। और ये सेकंड फीमेल बन गई है, मतलब डायरेक्टर के रूप में यदि बात करते हैं, फीमेल कैटेगरी में बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके ऑस्कर से रिलेटेड जो इस साल का जो दिया हुआ है, जिसमें कि आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट फिल्म कौन सा कैटेगरी को दिया, बेस्ट डायरेक्टर किसको दिया गया है। तो आप लोग इन सभी को देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो 90th ऑस्कर अवार्ड था, जिसे कि हम लोग एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, जो कि ये ऑर्गेनाइज किया गया था 2021 वाला इवेंट जो था, तो इसमें जो बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड है तो वो दिया गया है नोमैडलैंड को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको लोग इसे याद रखना। और बेस्ट डायरेक्टर का देखिए जो अवार्ड दिया है तो वो है दैट इज छो झाओ को। तो ये भी आप लोग याद रखना, क्लोज झाओ को दिया गया है, जो कि नोमैडलैंड के ही ये डायरेक्टर है, मतलब जो इन्होंने जो निर्माता है इसके। फिर इसके बाद देखिए जो बेस्ट एक्टर का जो कि लीडिंग रोल में होते हैं, तो ये दिया हुआ है एंथनी हॉपकिंस को। तो ये जो फादर में इन्होंने किया था अभिनय। फिर इसके बाद बेस्ट एक्टर्स की बात करते हैं जो लीडिंग रोल में रहते हैं, तो वो दिया गया है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को, जो कि ये नोमैडलैंड के है। फिर उसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो वो दिया गया डैनियल केलियन को। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करते हैं तो वो दिया गया वुन जो जुंग को दिया गया। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का जो अवार्ड दिया गया तो वो सोल को दिया गया हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए कि न्यायमूर्ति नलालपति वेंकट रमना, जैसे आप लोग सिंपली याद कर सकते हैं इसको, श्री वेंकट रमना, जो कि अभी ये इनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये देखिए ये भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया, यानी कि कौन से नंबर वे किए हैं। तो देखिए हाल ही में जो है अभी एन वी रमना, वेंकट रमना को जो है अपॉइंट किया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो ये जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश है इंडिया के। तो ये देखिए कभी कभार आपसे नाम तो पूछा ही जाता है, कभी जैसे कौन मुख्य न्यायाधीश है भारत के, तो वो तो है ही, लेकिन कभी कभार आपसे सीरियल नंबर पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर पे जो है इन्होंने शपथ लिया हुआ है, कि नहीं कि कौन से नंबर पे ये बने हुए हैं। तो ये है 40th नंबर का। तो ये आप लोग याद रखना, ये इवेंट आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से भी सीरीज में। नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2021 में विशाखापट्टनम से किस राज्य के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर रवाना हुई। तो देखिए 22 अप्रैल 2021 का जो है विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है ये लेकर रवाना हुई थी। तो ये देखिए कौन से स्टेट के लिए जो है ये रवाना किया था, तो ये महाराष्ट्र के लिए था। और देखिए ये जो है 7 टैंकरों वाला ये रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन है एक्चुअली में। तो देखिए अभी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड आ चुकी थी, जैसे कोविड-19 का केस जैसे ही सर्ज हुआ अभी अप्रैल के मंथ में, तो उसको देखते हुए जो है स्पेशल ट्रेन एक शुरू किया गया था जिसका नाम है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो ये जो है अपना पहला जो कि मतलब एक तरीके से ये कौन से स्टेट में रवाना हुआ था ये, तो ये महाराष्ट्र के लिए हुआ था। तो आपसे देखिए क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं इसमें कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस किससे रिलेटेड आपका है, और ये जो है पहला जो इन्होंने ले गया मतलब ये लेकर रवाना हुआ था कौन से स्टेट के लिए, तो ये है महाराष्ट्र आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2021 में निम्न में से किसने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो इसमें जो है जारी किया हुआ है, ये रैंक जो है किसने जारी किया हुआ एक्चुअली यहाँ पे ये पूछा गया हुआ है। तो देखिए जो हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया था आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 का, जो कि अप्रैल महीने में ये जारी किया गया था। और देखिए ये जो इंडेक्स है ये जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी कि WEF जो है। तो इसके ये जो है इन्होंने ये आंकड़ा जारी किया हुआ था। तो इसमें देखिए यदि हम रैंक की बात करते हैं भारत की, तो टोटल देखिए 115 देशों का ये आंकड़ा जारी किया गया था इसमें। तो इंडिया जो है इसमें 87वें नंबर पे रहा हुआ है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी रहते हैं तो आपसे पूछे ही जाते हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है, तो 2021 में इंडिया की रैंक कितना है, तो वो है 87। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने रेखा एम मेनन को 2021-22 के लिए जो है अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए जो आईटी उद्योग की जो सर्वोच्च संस्था है नैस्कॉम, तो नैस्कॉम ने जो है रेखा एम मेनन को जो है इन्होंने 2021-22 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में जो है इनको नियुक्त किया हुआ है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो ये आप लोग याद रखना कौन अभी बने हुए हैं अध्यक्ष नैस्कॉम का, तो वह है रेखा एम मेनन। नेक्स्ट देखिए कि किसने चीन और विक्टोरिया राज्य के बीच विवादास्पद
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि जिसे शॉर्ट में हम लोग BRI बोलते हैं हम लोग, तो इस सौदे को जो है खत्म कर दिया है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो है प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, तो इन्होंने जो है चीन और विक्टोरिया राज्य के जो इनके बीच में जो एक विवादास्पद जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, तो इस सौदे को जो है इन्होंने खत्म कर दिया है। और इन्होंने इसे जो है ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के साथ असंगत कहा था, और इसी के बाद जो है इन्होंने जो है इस जो यह सौदा किया गया था इसको इन्होंने खत्म कर दिया हुआ है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका इम्पोर्टेंट न्यूज रहा था ये। नेक्स्ट देखिए कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, तो इनके अनुसार जो है कौन सा देश विश्व का प्रेस स्वतंत्रता आरक्षकों का सबसे बड़ा जेलर बना हुआ है। तो देखिए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, तो इनके अनुसार जो है तो चाइना देखिए ये जो है विश्व का ये सबसे बड़ा प्रेस स्वतंत्रता आरक्षकों का ये सबसे बड़ा जेलर बना हुआ है। यानी कि यहाँ पे जितने भी रिपोर्टर जो होते हैं तो उनको देखिए आज़ादी तो उतने रहती तो है नहीं यहाँ पे, और इसके अनुसार जो है बहुत से लोगों को जो जो भी रिपोर्टर है तो उनको जेल में भी बंद करके रखे हुए हैं। तो इस केस में जो लिस्ट जारी किया गया था, तो जैसे बहुत से देश में भी जो प्रेस जो रिपोर्टर जो होता है तो उनको जैसे जेल में बंद करके तो रखते ही हैं अपने यहाँ, लेकिन इस लिस्ट में चाइना नंबर 1 पे है। तो ये जो है विश्व का ये सबसे बड़ा, मतलब कि अगर बात किया जाए इस आंकड़े के अनुसार, तो प्रेस स्वतंत्रता रक्षकों का सबसे बड़ा ये जेलर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2021 में दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में आग लग गई थी, यानी कि कौन सा वो नेशनल पार्क है कि जो हाल ही में अभी इसमें आग लग गई थी। तो देखिए साउथ अफ्रीका का जो है इनका एक जैसे कि एक नेशनल पार्क है टेबल माउंटेन राष्ट्रीय पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। तो इसमें देखिए अभी जो है यहाँ पे एक अनियंत्रित आग लग गई थी, और इसके चलते देखिए यहाँ पे बहुत क्षति हुई थी, और जिससे कि दक्षिण अफ्रीका के जो सबसे जो प्रति स्थल भी थे तो उनको भी जो है बहुत तेजी से खाली कराया करना पड़ा था यहाँ पे। और ये देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान है तो ये पर्यटकों का भी एक मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र था, लेकिन यहाँ पे आग लगने से जो बहुत क्षति पहुंची थी इसमें, और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था न्यूज में। तो आप लोग ये याद रखना, ये आपसे ये भी पूछा सकता है कि टेबल माउंटेन जो नेशनल पार्क आपका है तो ये कहाँ पे है, कौन से देश में है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। और किसमें अभी हाल ही में आग लग गई थी, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में, तो वो है आपका टेबल माउंटेन राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट देखिए कि हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो यह पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो देखिए पृथ्वी दिवस जो है तो ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि जो अर्थ डे है तो ये हम लोग बनाते हैं 22 अप्रैल को हर साल। और ये देखिए प्रदूषण के चलते जो भी मतलब जो भी हम इफेक्ट देखते हैं अपने पॉल्यूशन पॉल्यूशन के चलते जो भी इफेक्ट देखते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर में, तो उन सभी को देखते हुए हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम लोग। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसमें कि जागरूकता पैदा पैदा किया जा सके लोगों के बीच में, और इसके साथ में जो है किस तरीके से हम अर्थ को और अच्छा बना सकते हैं हम लोग, तो इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग देखते हुए मनाते हैं हम लोग हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, कब हम लोग मनाते हैं अर्थ डे, तो ये है आपका 22 अप्रैल को। और इसमें देखिए पूछा गया था कि किस वर्ष ये इसका पहली बार आयोजन किया गया था, तो ये देखिए ये सीनेटर बोलार्ड नेल्सन द्वारा ये स्थापित किया गया था। अब पृथ्वी दिवस पहली बार जो 1970 में ये आयोजन किए गए थे इसके, और इसको देखिए जो संयुक्त राष्ट्र है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस भी नाम दिया हुआ है इन्होंने। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पहली बार ये कब मनाया गया था तो 1970 में, और कब मनाते हैं हम लोग हर साल पृथ्वी दिवस, तो ये 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर भारत का रैंक क्या है, यानी कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी किया गया है तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है। तो देखिए जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है यानी कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है तो ये जो है ये जारी किया जाता है आपका यहाँ पे दैट इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। तो इनके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, तो हर साल ये जारी करते हैं। तो देखिए इस बार का जो ये जारी किया गया था तो इसमें इंडिया का रैंक जो है तो वो है 142। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें देखिए इस बार टोटल 180 कंट्री का यानी कि 180 देशों का सूची जारी किया गया था, तो इसमें इंडिया का रैंक जो है तो 142 है, जो कि उतनी अच्छी नहीं है। और इसमें देखिए क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि टॉप किसने किया हुआ है, मतलब इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, तो वो है नॉर्वे है, नॉर्वे नंबर 1 पे है। यानी कि यहाँ पे जो है प्रेस को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता दी जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए कि इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 कहाँ आयोजित होने वाला था। तो देखिए जो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है 2021 का जो आयोजन है तो ये इस बार नई दिल्ली में ये आयोजन इसके होने वाले थे मई के महीने में, लेकिन देखिए इसको जो है कोरोना वायरस के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया हुआ है। तो ये आप लोग याद रखना, इसका आयोजन कहाँ पे होने वाला था, तो ये नई दिल्ली में होने वाला था, लेकिन इसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया हुआ है कोरोना वायरस के चलते। नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2021 में
किसके मंगल हेलीकॉप्टर ने मंगल पर सफल उड़ान के साथ इतिहास बनाया है? तो देखिए जो नासा का जो मार्स हेलीकॉप्टर है, तो इसने देखिए मंगल पर जो है सफल उड़ान के साथ इसने एक इतिहास रच दिया है। और देखिए ये एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर है एक्चुअली में, ये जो कि 19 अप्रैल 2021 को एक सिकल इसे जो है एक टेक ऑफ किया गया था, और इसने देखिए लैंडिंग की भी इसने शुरुआत की थी यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है नासा का, तो ये आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि हर वर्ष विश्व यकृत दिवस यानी कि जो वर्ल्ड लिवर डे है, तो ये कब मनाया जाता है? तो देखिए हर वर्ष जो है वर्ल्ड लिवर डे, तो ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और देखिए जो लिवर से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं, जो भी रोग होते हैं, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है हर वर्ष हम लोग मनाते हैं विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लिवर डे। और ये कब मनाता है? तो 19 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड देखिए एक क्वेश्चन आपका ये पूछाता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट डेट आपका रहता है तो उसका एक बेसिक थीम भी होता है। तो इस बार देखिए जो थीम रखा गया है इसका, तो वो है आपका कि कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो ये रखा गया है इस बार का थीम, तो ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि देश में प्रशासित कोविड 19 वैक्सीन खुराक की संचयी संख्या विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के कितने दिनों के भीतर जो है 12 करोड़ को इसने पार कर गई थी? तो देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट आया था यहाँ पे कि जिसमें कि कोविड 19 वैक्सीन खुराक की जो इसकी जो एक जो होती एक संख्या है, यानी कि जो हमने रैपिड दिखाया था कि 12 करोड़ लोगों को जो हमने ये डोजेस दिया था, तो इसमें देखिए जो बहुत ही कम समय में, मतलब कि जो 12 करोड़ का जो ये आंकड़ा है, तो ये हमने पार कर दिया था लगभग 92 डेज में ही। और देखिए इसी को जैसे 12 करोड़ का जो डोजेज है, तो इसको पार करने में अमेरिका ने 97 डेज लिया था। तो ये जो कि इस लिस्ट में हमने नंबर 1 पे, मतलब हम लोगों ने टॉप किया हुआ है इस पे। तो ये एक तरीके से अचीवमेंट तो है ही, लेकिन चिंता करने की बात भी है, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और साथ में जो डेथ भी हो रही है, तो उसके चलते हमारी उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है। तो ये देखिए एक तो रिकॉर्ड तो बन ही गया था कि जैसे हमने अब 12 करोड़ की जो संख्या है, तो ये हमने 92 डेज में ही पार किया था, जो कि यूएस के जो वैक्सीनेशन ड्राइव है तो उससे भी तेज है ये। नेक्स्ट देखिए कि एलोन मस्क के स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए किसका अनुबंध प्राप्त किया हुआ है? तो देखिए जो एलन मस्क के जो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने जो है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए इन्होंने देखिए एक प्रणाली का विकसित इन्होंने किया हुआ है। तो इसके लिए देखिए इन्होंने जो है नासा के साथ इन्होंने अनुबंध प्राप्त किया हुआ है। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट देखिए कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों और किस देश ने अप्रैल 2021 में भारत का जो गगनयान मिशन है, तो इस पर सहयोग के लिए जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए भारत और जो फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है, तो इन्होंने जो है भारत का जो गगनयान मिशन है, तो इस पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है। तो ये देखिए गगनयान मिशन, जैसे ये हमारा तो एक मिशन तो है ही, लेकिन इस पर सहयोग के लिए फ्रांस ने भी जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर इसने किया हुआ है। और इसमें देखिए जो भी भारतीय फ्लाइट फिजिशियन होंगे, तो फ्रांसीसी सुविधाओं पर प्रशिक्षण देने में ये सक्षम करेंगे, मतलब जो भी फ्रांस के जो भी फिजिशियन होंगे, तो वो हेल्प करेंगे इसमें एक्चुअली। नेक्स्ट देखिए कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो देखिए भारत के जो वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, तो इन्होंने देखिए 17 अप्रैल 2021 को एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम का भार उठाकर इन्होंने देखिए क्लीन एंड जर्क में इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। और इसके पहले देखिए जो क्लीन एंड जर्क का जो विश्व रिकॉर्ड था, तो वो केवल 118 किलोग्राम का ही था। बट अब देखिए इन्होंने जो 119 किलोग्राम का भार उठाकर इन्होंने जो इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट देखिए कि जो चंद्र अन्वेषण फॉर्म जो आई स्पेस है, यानी कि जो लूनर एक्सप्लोरेशन फॉर्म जो आई स्पेस है, तो किस वर्ष में संयुक्त अरब अमीरात के मानव रहित रोवर को चंद्रमा पर ले जाएगा? तो देखिए जो चंद्र अन्वेषण फॉर्म है, यानी कि जो लूनर एक्सप्लोरेशन फॉर्म है आई स्पेस, तो इसने देखिए संयुक्त अरब अमीरात के जो मानव रहित रोवर है, तो उसको चंद्रमा पर ले जाने का जो प्लान है इसने 2022 में किया हुआ है। तो ये आप लोग याद रखने भी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले देखिए यूएई ने सितंबर 2020 में इन्होंने घोषणा की थी कि ये जो है 2024 तक राशि जो रोवर है, तो ये इसकी लॉन्च करने की ये योजना बनाया हुआ है इसने इन्होंने। नेक्स्ट देखिए कि मिस्र ने लगभग कितने साल पहले राजा तुतनखामुन के मकबरे की खोज के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण खोज की घोषणा की है इन्होंने?
तो देखिए मिस्र ने जो है लगभग 100 साल पहले राजा तूतनखामुन के मकबरे की खोज के बाद जो है ये सबसे महत्वपूर्ण खोज की इन्होंने देखिए घोषणा की है। और ये कितने बाद, तो ये देखिए 100 वर्ष के बाद इन्होंने की है। तो 391 से लेकर 1353 जो ईसा पूर्व है तक के प्राचीन मिस्र पर जो शासन करने वाले जो 18वें जो वंश के जो राजा थे अमेनहोट जो थर्ड थे, तो इनके युग से देखिए एक जो 3 सहस्त्राब्दी पुराण था, तो वो खोया हुआ एक स्वर्ण नगर था जो कि एक दक्षिणी प्रांत लक्सर में मिला था। तो ये देखिए एक 100 साल के बाद ये महत्वपूर्ण ये खोजना की इसकी देखिए खोज की घोषणा की गई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है और जो न्यूज़ में ये काफ़ी रहा था ये हाईलाइटेड। तो ये आप लोग याद रखना, ये कितने साल के बाद की गई है, इसकी घोषणा की गई है इसकी खोज की, तो वह 100 साल के बाद। फिर नेक्स्ट देखिए कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित में से किसके लिए ई सांता का उद्घाटन किया है। तो देखिए जो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल, तो इन्होंने देखिए इन्होंने एक योजना का इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है जो कि है ई सांता। तो ई सांता देखिए ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है एक्चुअली में, जो कि जो एक्वा किसानों जो है और जो खरीदार होंगे तो उनको जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान ये करेगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि शांतिर उग्र सेना नामक 10 दिनों के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का समापन अप्रैल 2021 में किस देश में यह हुआ। तो देखिए हाल ही में जो है शांतिर उग्र सेना नामक ये 10 दिनों का एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ये किया गया था। और ये देखिए 10 दिनों का ये चला था, जो कि ये बांग्लादेश में इसका जो है ये अभ्यास का समापन हुआ था। और इसमें देखिए भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका के जो सैनिक थे और इसके साथ में जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, रूस, तुर्की, सऊदी अरबिया, कुवैत और सिंगापुर, तो इनके देखिए जो पर्यवेक्षक थे इन सभी के साथ जो है इन्होंने अभ्यास किया था आपस में। और इसका देखिए जो मेन मकसद था इस अभ्यास का, जो भी रक्षा संबंध है उनको मजबूत करना और साथ में जो भी पड़ोसी देश है तो आपस में एक जो अंतर संचालित जो होती है तो उसको ये बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट देखिए कि स्पुतनिक भी जो कि रसिया का एक ये जैसे कि आपका एक ये वैक्सीन है, तो ये कोविड के खिलाफ और एक टीका जो कि भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए एक विशेष जो है समिति से मंजूरी इसको मिल गई है। तो आपको बताना है कि ये जो टीका है तो निम्नलिखित में से ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, जो कि स्पुतनिक 5 ये रसिया का एक वैक्सीन है। तो देखिए कोरोना वायरस का जिस तरीके से अभी जो है स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसी के चलते जो है टीका जो कि स्पुतनिक 5 है जो कि रसिया का एक वैक्सीन है, तो इसके देखिए भारत में जो आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के विषय जो भी मतलब इस विषय विशेषज्ञ जो समिति है तो इनके तरफ से मंजूरी मिल गई है। और ये देखिए जो कोविड 19 वैक्सीन के जो ये बनाया गया है स्पुतनिक 5, तो ये जो है रसिया का जो गैमेला जो शोध संस्थान है यानी कि जो गैमेला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो ये उनके द्वारा ये विकसित किया गया हुआ है। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये याद रखना। ये रसिया का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका नाम है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देखिए कि कोविड 19 की चिंताओं के कारण कौन सा देश आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। तो देखिए कोविड 19 का जैसे केस अभी इंक्रीज होते ही जा रहे हैं, तो इन सभी के चिंताओं के कारण जो है देखिए जो उत्तर कोरिया यानी कि जो नॉर्थ कोरिया है, तो इसने जो है जो भी आयोजन होने वाले हैं ओलंपिक गेम जो कि जापान में ऑर्गेनाइज होने वाले आने वाले दिनों में, तो इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्योंकि ये न्यूज़ में भी रहा था। तो नॉर्थ कोरिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं लेगा और टोक्यो ओलंपिक जैसे कि इसका ऑर्गेनाइज किया जाना है जापान में इस वर्ष। नेक्स्ट देखिए कि अप्रैल 2021 में अपना दूसरा मियामी ओपन खिताब किसने जीता। तो देखिए जो विश्व की जो नंबर वन खिलाड़ी है, तो देखिए एस्ले बार्टी, तो इन्होंने जो है अपना दूसरा मियामी ओपन का खिताब जीता हुआ है। तो इस बार देखिए इसका आयोजन किया गया था अप्रैल 2021 में। तो इसमें देखिए इन्होंने जो है एंड्रूस जो कि बियांका एंड्रूस की है, तो इसको इन्होंने जो है इनको हराया था। और इस तरीके से ये इनका देखिए दूसरा खिताब है और इसके पहले इन्होंने 2019 में अपना पहला प्रतियोगिता जीता था। और 2020 में इन्होंने देखिए जो ऑर्गेनाइज किए गए थे मियामी का, 30 ने इन्होंने जो है अपना खेलने से मना कर दिया था कोविड 19 के चलते। तो ये देखिए इनका अगर बात किया जाए, अगर ये खेले थे तो ये लगातार इन्होंने जीता हुआ है जो कि मियामी ओपन की यदि बात करें तो ये इस बार का जीता है किसने, तो वो है एस्ले पार्टी और ये जो है विश्व की नंबर 1 है। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 2021 में नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया हुआ है। तो देखिए हाल ही में जो है नए एक्सटर्नल जो कि इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है एक्चुअली में, तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी जो अभी बनाया गया है तो वह है अजय सेठ। तो ये भी आप लोग याद रखना, अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट देखिए
कि किस राज्य में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो देखिए तेलंगाना में देखिए जो है ये रामागुंडम में ये 100 मेगावाट की क्षमता वाला जो है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित इसमें देखिए किए जाएंगे। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपका कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये देखिए ये जो है एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र होगा जो कि ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। तो ये जो है आप लोग याद रखना। और ये जो है कितना क्षमता इसका है, तो ये 100 मेगावाट की है। फिर नेक्स्ट देखिए है कि जम्मू और कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सी झील संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित की जाएगी, यानी कि जो प्रोटेक्टेड वेटलैंड के रूप में जैसे घोषित किए जाएंगे। तो देखिए जो जम्मू और कश्मीर की जो ये झीलें हैं जिसमें कि आपका डल झील, आपका एक पुरंदर झील है और इसमें आपका तीसरा बुलर झील है। तो इन तीनों को जो है संरक्षित आर्द्रभूमि के रूप में जो है इनको घोषित किए जाएंगे, यानी कि ये जो है प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स के अंदर ये आएंगे। तो ये तीनों जो है आप लोग याद रखना, ये अभी हाल ही में रिसेंट में रखे गए हैं इनको। यानी कि ये जो है अब ये प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स की कैटेगरी में ये आ चुके हैं, इनको डिक्लेयर कर दी गई है। और ये तीनों कहाँ के हैं, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की है। तो ये भी आप लोग याद रखना, आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में आपका। तो इस तरीके से ए बी सी यहाँ पे तीनों आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से किस उपन्यास के लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले ने वर्ष 2020 के लिए जो है सरस्वती सम्मान प्राप्त किया हुआ है? तो देखिए जो सरस्वती सम्मान है तो ये जो है आपका ये साहित्य में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। तो इसमें देखिए इस बार का जो वर्ष 2020 का एक्चुअली है ये, तो इस बार देखिए जो दिया गया है तो ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया हुआ है। और इनका देखिए जो उपन्यास है इनका, तो उसका नाम है सनातन। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो वह है सनातन। और किसको दिया गया है, तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। तो ये दिया गया है सरस्वती सम्मान 2020 का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप लोग इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि किसको वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए वर्ष 2019 के लिए जो है जो प्रतिष्ठित जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है, तो ये रजनीकांत को ये दिया जाएगा। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सिनेमा जगत में जो है ये दिए जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। नेक्स्ट देखिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में जो है एग्नेस कार्लमार्ट को जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे अप्रैल मंथ के, तो वो हमने आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपका करा दिया है। तो आप लोग जो है प्रीवियस सारे मंथ के भी और भी करंट अफेयर को आप लोग देख सकते हैं। तो लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आगे भी हम आपको इसी तरीके से जो है करंट अफेयर का सेशन लाते रहेंगे हर मंथ का। तो आप लोग उसको देखते रहना। और साथ में देखिए पीडीएफ भी हम आपको इसका पूरा कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे। आपको जैसे ही एग्जाम स्टार्ट आपका होगा तो हम आपको प्रोवाइड तो कर ही देंगे। आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।